अच्छा, ये विशाल रियल एस्टेट है, कोई इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया। मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपको याद होगा। अच्छा, मुझे नहीं याद कि आपसे मेरी लास्ट टाइम क्या बात हुई है। अच्छा, हाँ नहीं जी, नहीं, क्या बात लास्ट करें? टाइम आया। हाँ सर। पहले तो सर, मेरे सर 4 रिलेटिव्स हैं, वो कोविड से उनका इंतकाल हो गया। यार, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस यार। मैं हाँ, मैं दिल्ली में इतने आज रहता हूँ सर इतने मैं, बंदे और आ रहे हैं जिनका कोई ना कोई किसी की डेथ हुई है। सिचुएशन बहुत और बुरी है। हाँ। नहीं, मेरे मतलब काफी दूर के थे, मतलब करीबी नहीं थे। और दो एक्टिव हैं जो बहुत करीबी के हैं, वो एक्टिव में हैं अभी। ठीक हो हाँ। जाए, यही बस। क्या कह सकते हैं। बस ये हाँ। था। और हाँ सर, मैं एक चीज मतलब आपसे पूछनी थी। रिलीजन को लेकर के, ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि हर रिलीजियस गाय, हर रिलीजियस जो बंदा है, वो अपने धर्म को पूरी कोशिश कर रहा है कि वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए। हाँ। सारे धर्म अब साइंस उसमें ठूंस रहे हैं। अब अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो जो हिंदुइज्म में जो साइंस को जो मिक्स करने का जो एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ है आज से 150 साल पहले। दयानंद सरस्वती, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने काफी मैनिपुलेशन किया है वेदास में। शब्दों का तोड़ मरोड़ करके, बड़े मीनिंग बदल के उसको एक ऐसा उसको पेश कर दिया है कि लगे कि यार ये वर्ष तो बहुत पहले बता दिया गया। अब हम्म। जैसे मैं एक कुछ चीज क्लेम बताता हूँ। जैसे ये लोग, इन लोगों का एक क्लेम रहता है कि जो सूरज से जो अर्थ की डिस्टेंस है, सुनिएगा हम्म। सर ध्यान से। एक हम्म। हनुमान चालीसा है हमारे, मतलब मतलब जो हिंदू रिलीजन में एक हेम, एक सॉन्ग है हनुमान चालीसा करके। वो हम्म। लिखने वाले पोएट थे तुलसीदास, आज से मतलब 15 16 सेंचुरी के आसपास उन्होंने लिखी थी। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि क्रिश्चियन आइजन से पहले उसने बता दिया था कि उसने सूरज से मतलब अर्थ की डिस्टेंस है। अब इन लोग को ये नहीं मालूम है कि उससे पहले भी लोग बता चुके थे। हम्म। एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर अरिस्टार्कस ऑफ सैमोस का नाम सुना हाँ होगा हाँ, आपने। मैंने खुद बात मैंने हिपार्कस, खुद उसने, मैंने खुद ये बात की है अरिस्टार्कस की। है ना, है अरिस्टार्कस और सैमोस और हिपार्कस, पुटलोमी लोग पहले ही बता चुके थे। और हम्म। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये शायद हिंदू जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ये आके आपसे क्लेम करेंगे, तो मैं पहले ही मैं इस पे पर्दा उठा दूं कि सर सवाल, बेसिक सवाल ये उठता है कि भाई चलो मान लिया कि आपके जो उसमें उसमें डिस्टेंस दी हुई है। सवाल ये उठता है कि जिस बंदे ने ये लिखा हुआ है वो तो पोएट था। क्योंकि हम्म। जो स्टार्स का, जो स्टार्स प्लेनेटरी मोशन और कॉन्स्टलेशन बॉडीज का जो पूरा जो लिखा पढ़ी होती है, वो तो सारे एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। तो हम्म। जो तुलसीदास था जिसने ये पूरी मतलब हनुमान चालीसा लिखी थी, वो तो पोएट था, उसको कहाँ से पता चला ये? है ना सर। अगर हम आज की डेट में, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आइंस्टीन ने इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको ये अजीब नहीं लगेगा? हाँ, मगर वो फिर ये कहेंगे उसने हनुमान चालीसा जो था उसे भगवान ने बताया था, इसलिए उसने बीच में लिख दिया था। ये अच्छा कहेंगे। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं भगवान ने बताया। उनके ऊपर और भी मिथिक क्लेम्स है। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा एक्स्ट्रा, मैं आपको हम्म। बहुत सी चीजें बताना चाहता हूँ, आपको मालूम नहीं है ज्यादा। ठीक है। तो ये लोग क्या क्लेम करते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी थे, वो क्या कहते हैं, उनके मतलब उनसे पर्सनली मिलने आते थे। ठीक है, आप हम्म। सुनिएगा सर पूरी बात है। मतलब पूरा उनके तिलक वगैरह करने आते थे, उनसे पर्सनली मिलने आते थे। और यही वो पीरियड था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी। हम्म। मतलब राम जो मंदिर है वो तोड़ा जा रहा था। जो बाबर का रेनिंग पीरियड था 1535 से 1540 के आसपास था। और इन्हीं बीच में क्या कहते हैं उसकी, तब यार अब एक चीज बताओ मेरे को कि चलो कि आप क्लेम कर रहे हो कि उनसे श्री राम आते हैं, उनसे दर्शन देने आते हैं, और वो अपनी जो उनका जन्म स्थान है वो उसको नहीं बचा पा रहे थे। जो गुलाम हुआ था पूरा मुगलों का, वो नहीं, वो उनको चिंता नहीं है बचाने की, लेकिन वो आपसे मिलने आ रहे थे। ये उन लोग का हम्म। क्लेम, ऐसे ही फॉल्स क्लेम किए जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक कैसे फॉल्स क्लेम किया जाता है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब स्टीफन हॉकिंग की डेथ हो गई थी, तो हमारे देश में हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उसने क्या क्लेम किया था? मुंह से हगना उसने शुरू कर दिया था दूसरे दिन ही। वो क्या उसने बोला था कि हम्म। स्टीफन हॉकिंग ने मतलब ये उसने कहा था कि स्टीफन हॉकिंग ऑल्सो, मतलब उसने भी मान लिया कि वेदास आर सुपीरियर देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम्म। हम्म। मतलब स्टीफन हॉकिंग अच्छा। ऐसे थे।
हाँ। माने जब तक स्टीफन हॉकिंग जिंदा था तब तक उसने ये नहीं बोला, जैसे ही मतलब वो इंतजार कर रहा था कि ये जैसे किसी तरह स्टीफन हॉकिंग की डेथ हो, मैं हगना मुंह से शुरू करूं, लोगों को फॉल्स क्लेम करके लोगों को गुमराह करना शुरू करूं। ठीक है, तब तक उनके मुंह से नहीं निकला। इसी तरह फॉल्स क्लेम किए जाते हैं और लोग गुमराह होते हैं। अब जैसे मैंने जो ये डिस्टेंस की बात की, अब ये लोग सर बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाते हैं कि वो बंदा भाई पोएट है, उसको कहाँ से पता चल गया ये चीज। अगर वो एस्ट्रोनॉमर होता, वो ना तो वही तुलसीदास, ना तो पोएट थे, ना तो एस्ट्रोनॉमर थे, ना तो मैथमेटिशियन थे, कहाँ से उनको पता चला डिस्टेंस। मतलब उन्होंने कहीं से उसको कॉपी बोरो किया कहीं से। और एंशियंट ग्रीक में अरिस्टार्कस और उसने उन्होंने उन्होंने अर्थ, मून और अर्थ की भी डिस्टेंस बता दी थी उस पहले भी। और क्या ये लोग क्या क्लेम्स करते हैं कि मतलब जैसे कि वेदास में बहुत पहले ही वो बता दिया गया था ग्रेविटी, मतलब थ्योरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने तो अभी 350 साल पहले बताया था। तो सवाल ये उठता है, अब इसमें क्या सवाल उठता है, ये कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि उन्होंने बता दो, लेकिन मान लिया मैंने गुरुत्व आकर्षण जो संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन है बता दिया। सवाल यहाँ पे अब ये उठता है कि उसका मैथमेटिकल क्लेरिफिकेशन कहाँ पे है, कहाँ से पता चला उनको कि ग्रेविटी हम्म। होती है पृथ्वी में। क्योंकि न्यूटन, क्योंकि अगर क्या कहते हैं इन्होंने अगर मैथमेटिकल क्लेरिफिकेशन दिया होता तो और भी फिजिक्स तो मिसाइल से साइंस तो बहुत पहले बन चुकी होती ना। किसी फॉरेन इन्वेडर की हिम्मत नहीं होती इंडिया पे अटैक करते, है ना। तो वो किसी हाँ काम का बिल्कुल। नहीं, चलो मान दिया कि बता। आप समझ रहे हैं ना सर मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह बिल्कुल, रहा हूँ। जब जब एक साइंस बताई है और उसका कोई यूज नहीं किया तो फिर तो वो साइंस ना ही हाँ देते इससे ज्यादा। हाँ, क्योंकि सर न्यूटोनियन लॉस के बाद ही तो मिसाइल्स बनना शुरू हुई हैं। हम्म। जो मतलब फ्लाइंग हैं जितने प्लेन, सब उसी पूरी की पूरी जो क्लासिकल फिजिक्स है, पूरी पूरी न्यूटोनियन लॉस पे पूरी बेस्ड है। अगर आके उन्होंने, अगर चलो ठीक है मान लिया उन्होंने बताया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, कहाँ उन्होंने खाली ऑब्जर्व कर लिया होगा, उसका ना मैथमेटिकल क्लेरिफिकेशन है ना एनालिसिस है, कुछ नहीं है। और सबसे खराब चीज है, लोग दावा ये करते हैं कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ये मेंशन्ड है, जो कि पूरी तरह से एक होक्स है, टोटल होक्स है ना। यही तो सबसे बात है पहली ना। चीज। देखें, अब न्यूटोनियन फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि जो तोपखाना लगाते हैं ना, वो ये बता जी। देते हैं कि ये हमारी शिप के ऊपर जो कैनन लगा है इसकी पावर इतनी है और हमने फलां जगह पे गिराना है, तो वो आपको, हम्म, वो सिर्फ आपको मैप पे डिग्रीज बताते हैं, वो उधर ही गिरा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल तो जी, ये वही तो। न्यूटन से पहले किसी ने भी ये चीज नहीं बताई थी कि मैथमेटिक्स को आप किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजिक्स है का ना किस तो। चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इनका सर क्लेम होता है कि सबने चुरा लिया, अरे भाई साइंस चुराने वाली चीज नहीं होती है। हम्म। साइंस नकल करने वाली चीज नहीं होती, इनको यही नहीं पता है सर, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट इनका देना। और ये शायद आने वाले वीडियोस में शायद आपसे क्लेम कर सकते थे। हम्म। अब हम्म। कैनन का जैसे आपने बताया, जो कैनन की शेल्स होती हैं वो इंडिया में कब आई थी, वो बाबर लेके आया था। और हम्म। बाबर कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, तो उसको इनवाइट किया था राणा सांगा ने। क्योंकि उसको, राणा सांगा का ये मिशन था कि उसको जो दिल्ली में जो लोधी डायनेस्टी है उसको खत्म करना है। तो अब लोधी डायनेस्टी तो पावरफुल थी, इनकी राणा सांगा की जो राजपूताना आर्मी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि उससे मतलब वो युद्ध कर सके। तो बाबर से हेल्प ली। अब वो बेवकूफ को ये नहीं पता था कि यार मेहनत करूं मैं, सब कुछ करूं मैं, और जो कुछ मैंने जीता, जमीन जीती, वो तुम्हें दे दूंगा उठा के। इनको इतना नहीं पता। तो ये कहते बाबर ने आके इन्वेड किया। बाबर भैया इनविटेशन पे आया था, वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। तो ये इन लोग का सर बहुत एक क्या कहते हैं उसको, जो नार्सिसम एटीट्यूड है ना, ये इनका हमेशा रहेगा। और इससे आप जीत नहीं सकते हो। आप लाख इनके सामने प्रूफ रख दो, लाख इनके सामने आप सर पटक लो, आप नहीं जीत पाओगे इनसे। क्योंकि मैं जानता हूँ ना ये किस तरीके का इनकी मेंटेलिटी है, किस तरीके का इनका एटीट्यूड है। एक और लास्ट चीज आपको, एक और जो मुझे बहुत घालमेल लगता है, घपला लगता है हिस्ट्री में, थोड़ा सा बस और टाइम लूंगा उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा। कि जो जो राम मंदिर का जो एक विवाद चल रहा है, जिसमें, इससे आपको ये भी चलेगा कितनी घटिया पॉलिटिक्स चलती है इंडिया के अंदर बेसलेस मुद्दों पे। ये जो राम मंदिर का जो इशू है, कि क्लेम ये किया जाता है कि बाबर ने इसको तोड़ा था। बाबर का रेनिंग पीरियड था 1435 ऐसे ही था कुछ, 30। और इसी बीच उसने डिमोलिश किया था वहां पे राम मंदिर को। तो क्लेम ये किया जाता है। अब सवाल सर ये उठता है कि अब जब बाबर मर गया था 1440 में शायद, उसके बाद जो उसका बेटा था हुमायूं, उसको भी दिल्ली छोड़नी पड़ी थी क्योंकि शेर शाह सूरी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो हम्म। जाके बस गया था शायद आप ही पाकिस्तान में ही, मतलब वहां पे भी राजपूताना का मतलब था वहां पे। किसी राजपूत के घर में जाके उसने पनाह ली थी। और वहीं पे उसका बेटा हुआ था अकबर।
सवाल यहाँ पे अब सर ये उठता है कि जिस बाबर ने राजपूत जो हिंदू राजपूत के जो इतने बड़े, देखो मैं एक चीज पहले बता दूं, यहाँ पे मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, कहेगा कि ये मतलब मुस्लिम है, ये मैं बता दूं भाई, ना तो मैं आपके अगेंस्ट हूँ, ना मैं क्या कहते हैं उनके मतलब सपोर्ट में हूँ। मैं न्यूट्रल न्यूट्रल हूँ, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, मैं एकदम किसी न्यूट्रल हूँ, एकदम न्यूट्रल होकर लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि जिस बाबर ने मंदिर तोड़वा दिया, अब आपको लगता है कि जो हिंदुओं का जो एक शान होती थी कि हमारे मतलब कंप्रोमाइज, उस जमाने के तो बहुत ही कट्टर होते थे, उस जमाने के जो हिंदू थे वो सर बर्दाश्त करते हैं इस चीज को कि मंदिर तोड़वा दिया और हम उसी के बेटे को अपने घर में पनाह देंगे? तो ये कितना घालमेल नहीं लगता है आपको हिस्ट्री में, कितना मतलब कि जो कितने फुलिश क्लेम्स जो किए जाते हैं, है ना? और हम्म। उसी पे पूरी घटिया पॉलिटिक्स चलती है, और आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। चलें। और भी चलें सर ठीक बहुत है। से क्लेम्स हैं। नेक्स्ट टाइम आप आइएगा जरूर, आज आप बड़ी लेट आए हैं, ठीक है, तो मैं कुछ और लोगों से भी जी बात सर, करूंगा, मैं जरूर आपसे बात होगी। ठीक थोड़ा है, इसी बिजी था नाम से काम में, इस आइएगा, वजह इसी से नाम मुझे से लेट होता आइएगा, है। इसी नाम से आइएगा जी तो मैं मुझे पता होगा, फिर आप आए। ठीक है। हाँ। मैं और भी चलो। आपको सर चीजें बताऊंगा सर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं एक्चुअली में थोड़ा काम में बिजी था, इस वजह से लेट हो गया, वरना मैं पहले ही आ जाता। चलें तो ठीक है जी, मैं नेक्स्ट बिल्कुल, टाइम मुझे आऊंगा, तो अच्छा तब मैं लगता है। आपको और चीजें बताऊंगा। रैशनलिस्ट लोग जो जी हैं वो सर। एक्स हिंदूज या जी। इंडिया से भी आते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू, थैंक यू, हाँ। ओके। चलो सर, ओके थैंक ओके, यू, फिर बाय। आइएगा, फिर आइएगा।